हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। सबसे पहले जो है बिहार थंडरस्टॉर्म्स की बात करेंगे। तो देखिए, कल बिहार में और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सभी जगह जो है प्राकृतिक आपदा यानी कुदरती आपदा का कहर जो है प्रकृति ने बरपाया है। और बहुत ज़्यादा जो है थंडर स्टॉर्म्स के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिजली जो है वो बहुत सारे घरों में गिर चुकी है और इस कारण से बहुत सारे लोग जो है वो मर गए हैं ना। बहुत सारे लोगों ने तो शरीर का त्याग किया हुआ है और क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कोरोना वायरस से देखिए हालत ख़राब है, एक तरफ जो है लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, तीसरी तरफ ये प्रकृति के द्वारा जो है अभी भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा कि भारी वर्षा और हो सकती है। तो सभी जो है अभी मतलब प्रॉब्लम में ही हैं। तो हम जब न्यूज़ सुनते हैं तो ये थंडर स्टॉर्म्स की न्यूज़ सुनी तो देखिए कितने लोग, ये पहली बार ऐसा वहाँ हुआ है कि इतने सारे ज़िलों में एक साथ बिजली गिर गई है। और लोग क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं। अब पेड़ों के नीचे खड़े होने से क्या होता है, जैसे पानी गिर रहा है तो पानी नहीं आता है वहाँ, तो पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये पेड़ क्या होते हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जब पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं लोग, तो फिर वहीं पर भी बिजली जब स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, तो सबसे पहले पेड़ों में ही आते हैं। तो फिर उस कारण से लोगों की मृत्यु हो जाती है, कभी तारों पे ये लाइटनिंग आ जाती है। तो हमको क्या है, अपना बचाव भी करना है। और हमने ये न्यूज़ सुन ली है, तो ये न्यूज़ सुनने के बाद हमने किया क्या, हम तो सिर्फ ये है थोड़ा दुख व्यक्त कर देते हैं, वो बेचारे इनके साथ क्यों ऐसा हुआ। लेकिन हमको जो है अभी, क्योंकि मानव ने प्रकृति का बहुत दोहन किया हुआ है, तो हमको क्या करना है, प्रकृति को, वो हमारी माँ है, क्योंकि वो हमें सब कुछ मुफ्त में दे रही है। क्या हमने अग्नि के लिए, क्या जल के लिए, क्या वायु के लिए कभी कोई पैसे दिए हैं? नहीं। तो सब कुछ वो हमको मुफ्त में दे रही हैं। और जब वो एक दाता हैं तो उनको भी हमको प्योरिटी के वाइब्रेशंस देने हैं, शांति के वाइब्रेशंस देने हैं। और जो वहाँ लोग जो मर गए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा शांति का हमको एक दान देना है। तो आज शुरू करते हैं हम एक मेडिटेशन, जिसमें हम प्रकृति को वाइब्रेशंस देते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स है दोस्तों। आप ऐसे मत सोचिए कि हमारे सोचने से क्या होता है। देखिए, जो पूरी सृष्टि है वो प्रकृति और पुरुष, ये दो चीज़ों से ही बनी हुई है। प्रकृति यानी नेचर और पुरुष यानी आत्मा। तो जैसे जैसे हम संकल्प चलाते हैं, प्रकृति उसको कैच करती है। तो हम अच्छे संकल्प चलाएंगे तो अच्छा उसको कैच करेगी प्रकृति। एक जापान में एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि 2 ग्लास रख दिए गए थे और एक पे लिख दिया गया था प्रेम और एक पे लिख दिया गया था नफ़रत। तो देखा गया तो जिसमें प्रेम लिखा गया है उसमें बहुत अच्छे वाइब्रेशन फैल गए थे, और जिसमें नफ़रत लिखा गया है तो उसमें जो है बहुत ही काला पानी हो गया था। धीरे धीरे से उसमें वाइब्रेशन बहुत ख़राब हो गए। तो हमारे जो संकल्प चलते हैं, जो थॉट्स चलते हैं, उनका प्रकृति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज सभी लोग, ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे ही, आज सभी लोगों के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो गए हैं। तो इस कारण से क्या होता है, उसका भी जो प्रभाव है प्रकृति पे पड़ रहा है। सभी अभी, और ख़ासकर अभी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के थॉट्स चल रहे हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ आप देखिए स्ट्राइक कर रही हैं, चाहे वो इंडिया में करें चाहे वर्ल्ड में करें। तो हमको प्रकृति को वाइब्रेशंस देना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी हम ऐसे समाचार सुनते हैं कि जहाँ अकाले मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए हैं, तो हमको उनको वाइब्रेशंस देना ही चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम प्रकृति को बहुत यूज़ किए हैं और प्रकृति के बिना कोई जी भी नहीं सकता, है ना। हवा कह दे कि मैं 1 मिनट के लिए ना बहूँ, तो क्या हम लोग जी लेंगे? नहीं, है ना। ऑक्सीजन की आवश्यकता हमको है ही। तो इसलिए हम आज जो है थोड़ा सा 5-10 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे, प्रकृति को वाइब्रेशन देना। ये बहुत सरल है और ये हमारा कर्तव्य भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले आप विजुअलाइज करिए, सबसे पहले विजुअलाइज करिए
प्रकृति के पांचों तत्वों को, आकाश को, वायु को, जल को, पृथ्वी को, अग्नि को, सभी पांचों तत्वों को विजुअलाइज करिए। अब इन पांचों तत्वों को, इनसे बातें करिए। हे प्रकृति, आप हमारे माँ हो, आप दाता हो, हमने वर्षों से आपका दोहन किया है, आप हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस मैं परमात्मा से लेते हुए प्रकृति को दे रही हूँ। प्योरिटी के वाइब्रेशंस दे रही हूँ। सफ़ेद किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों में समा रही हैं। प्रकृति अपने नेचुरल फॉर्म में वापस आ रही है। धीरे धीरे प्रकृति का नेचुरल स्वरूप सामने आ रहा है। अब देखें, बिहार में, पश्चिम बंगाल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन घरों को देखें। वहाँ लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। कितने परेशान हैं लोग। वो सभी अपने परिवार वालों की अचानक मृत्यु से बहुत दुखी हैं। परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस लेते हुए उन घर वालों को भी दीजिए। जिससे कि उनके पास इस दुख को सहने की शक्ति आए। शांति उनका संस्कार बन जाए। उनके मन शांत हो जाएं। धैर्य और संबल आ जाए। तो इस तरीके से हमको प्रकृति को और उन दुखी आत्माओं को बीच बीच में जैसे जैसे हमको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा हमको वाइब्रेशंस देने हैं। देखिए, बहुत लंबा मेडिटेशन जो है वो नहीं बन पाता है, लेकिन ऐसे शॉर्ट मेडिटेशन हम ज़रूर कर सकते हैं। जब भी हमको वक्त मिले तो हमारा सिर्फ क्या करना है, इसको यूज़ करना है, सिर्फ संकल्पों को यूज़ करना है, हम कर सकते हैं। ये भी संकल्पों के द्वारा सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है ना। और जो वहाँ लोग हैं वो तो सब अन्न, खाद्यान्न और सब चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें वो पहुँचा रहे होंगे, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। प्लस ये हम जो दूर बैठे संकल्पों से वाइब्रेशन देते हैं वो भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि
इस संसार में दो ही चीज़ें हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी ये नेचर। तो हमको क्या है कि पुरुष यानी संकल्प जो चलाता है, यानी आत्मा जो थॉट्स चलाती है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है प्रकृति पे। तो हमको हमारा कर्तव्य है प्रकृति को वाइब्रेशंस देना और उन लोगों को वाइब्रेशन देना जो हमारे भाई बहन हैं। अच्छा, थैंक यू।